ज्ञानवान व्यक्ति को, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो उसी ब्रह्म को निराकार रूप में देखता है, और जो भक्त होता है, भक्ति के वशीभूत जो व्यक्ति होता है वही उस ब्रह्म को साकार रूप में देखता है। बस फर्क इतना है। हो गया। कई रहो दिखता है, निराकार ब्रह्म दिखता नहीं है। उसके ना तो पैर है, ना वो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना कोई स्वरूप है, तो दिखता कैसे है महाराज? उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। निराकार जो ब्रह्म है कोई स्वरूप नहीं है। वो स्वरूप धारण करता है किंतु उसका स्वरूप नहीं है, वो दिखता नहीं है। इसलिए जाओ तो उन्हें मंदिर में बैठ के घंटी बजाओ जाए। ये मंदिर है, ये लोहा लंगर धरो किनारे और बजाओ जाए घंटी। यही ते कल्याण है जो भगवान शंकर कर रहे हैं। अरे उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? हरि भजन। और वाहे हरि भजन करो जाए। नहीं तुम जानते हो महाराज, अगर धनुष उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाया, इसको बढ़ाओ थोड़ा, अगर मैंने धनुष उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाया तो क्या होगा? तो सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष कर सर उठा लेंगे। अरे मुनि रघुवंश खड़े हैं, नहीं वे नेक जब सकते, जगत की चंचल लज्जा विषम विकाल खा लेंगे। अरे मुनि तुम्हें हो क्या गया जो करते ही तो जाते हो? अरे जगत के वीर सिंहों को मुनि ये फरसा दिखाते हो। अब एमा उतारू ही गए। हम तो कहते जाओ कहूँ घंटी बजाओ जाए, हम तुम्हें घंटी बजाने वाले लागी रहे, घंटा बजाओ जाए। हाँ अब बात सही बोले हो। देखो हम भगवान शंकर के भक्त हैं, और भगवान शंकर के मंदिर में घंटी नहीं बाजाती, घंटा बाजाती। सुनो तो, जो विद्यालय में विद्यार्थी सबसे कमजोर होता है उसी को घंटा बजाने में लगाया जाता है। जाओ घंटा बजाओ जाए। नहीं नहीं, तो का तुम हमें कमजोर समझे हो? यही होता है, जो विद्यालय में विद्यार्थी सबसे कमजोर होता है उससे कह दिया जाता है जाओ घंटा बजाओ जाए। अबे तुम यही कही रहे हो, हम कुछ सुनो इसे, सुनो इधर। हम जिस विद्यालय के शिष्य हैं वो माम सर्वोपरि विमा है, और ऐसे वैसे नहीं है। हमारे गुरु जो आदेश की नहीं, हम सब उनका अच्छा सा पालन की नहीं। हमारे गुरु हमते कहन कि हमते युद्ध करो, हमको ठीक, हम अपने गुरु तो युद्ध की उठाओ फंसा मारो। और तब हमारे एक गुरु का नाम पड़ेगा, एक नाम पढ़ो खंड परस। भगवान शंकर का एक नाम है खंड परस। खंड परस तब नाम दिन का है क्योंकि इनके मस्तक में हमने परस का प्रहार कर दिया था, और परस का प्रहार करने पर क्या हुआ था? इनका मस्तक कट गया था, अलग नहीं हुआ था, कट गया था। तो कटने के कारण इनका एक नाम दे दिया गया खंड परस। और हम तो कहते हो तुम सभा से भाग जाओगे। अरे सभा तुम्हारे पिताजी के रायगा है, सभा तुम्हारे पिताजी के। अरे भाग तो तुम्हें जाना चाहिए, भाग तो तुम्हें जाना चाहिए। जब राजा जनक कहते थे कि तजऊ आस निज निज गिरी जाऊ और लिखा न विधि वैदेही विवाह, सब लोग अपनी अपनी आशा का त्याग कर दो। अब विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा है, तो भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? है? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो माँ से बैठ रहे, अरे काहे के मारे बैठ रहे? देखो इतने बड़े पानीदार होते हो तो तुम्हें चले जाना चाहिए। हमसे बता रहे, हमसे बता रहे, हम चले क्या जाए? वहां पर भी हमने ताल ठोका था, यहाँ भी ताल ठोक रहे हैं। जिस समय राजा जनक ने कहा था उस समय भी मैंने क्रोध किया था। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती डोल गई महाराज, कैसी बात कर रहे हैं? बड़े धरती का डुलावे वाले, बड़ी वीरता की बखान का लागत। पहले हमारी बात सुनो। बड़ी होगा। वीरता की बखान करने वाले जब वहाँ दुष्ट राजा कह रहे थे कि ले छड़ाई सीख है को धर बांधो न बालक दो, सीतक छड़ा लो, दोनों राजकुमारों को बांध लो। जो विदेह कच करे साई जीतो समय शहीद वो दो भाई। यदि राजा जनक तन को सहायता करे तो युद्ध में ये दोनों बालकन का जीत लो, तब तुम्हारी बीता न रहे। नहीं लो, तुरंत ले लो। रुका, इधर रुका, तब तुम्हारी बीता न रहे। तो लिखा क्या गया? भूप बचन सुन इत उत तकई। भूप माने राजाओं के वचनों को सुनकर इधर उधर देख रहे हैं, और लखन राम डर बोल
रुक बोलती जाओ, ना निकल रही तुरंत है। ले लो। सुनो, इधर अरे वो उधर जो की रास्ता राजा देखो। है, अरे सुनो तो, सुनो। वो जो राजा पहले है, बात सुनो। वो राजा क्या है? तुमसे- तो श्री हत भय हारी राजा, वो राजा श्री हत है, वो राजा हारे भय है। महाराज हम हारे वाले से नहीं लड़ते ना है, हाँ। जिनसे जो तुमका भयभीत हो ही रहे, हम तुमसे ताल ठोक ही रहे। मरे का मारे और वाले राजा तुम हारे बता रहे हैं, हो। मरे मराए का का मारन। फिर भी वहां पर मेरी स्थिति क्या है? अरुण नयन ले लो, तुरंत ले लो। हाँ, दे। अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल चितवत नृपन सको, मनौ मंत्र गज गहन कह सिंह किशोर चोप, जैसे हाथियों के झुंड में सिंह का बच्चा। वो स्थिति है महाराज, कैसी बात कर तुमते तुमते अच्छी ऊन के नर नारी रहे। यह वाली रास्ता जाओ। पहले बात समझो, हाँ। तुमसे अच्छे वहां के नर नारी थे, वहां के नर छोड़ो नारियां थी। भूप बचन सुन इत उत तकई रास्ता देख ही रह रहा, इधर उधर ताड़ी रह रहा कि कौनी तरफ से हम निकल रहे हैं। इनसे अच्छी वहां की नारियां थी कि सब मिल दे महीपन गारी, जो कम से कम इतना तो करे रहा है कि सभी राजाओं को गाली दे रही रहा है। इनते तो वो आओ नहीं बेटा, देखो ना तुम कुछ करने में समर्थवान हो और ना तुम कुछ कहने में समर्थवान हो। ये करने में समर्थवान क्यों नहीं है? इन्होंने कहा था तोरो छत्तक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, अपने बल पर ही कुछ नहीं कर सकता है। तोरो छत्तक दंड जिम तो प्रताप बल ना, तुम्हारे बल के प्रभाव से मैं इसको तोड़ सकता हूं, अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ये हमें दुनिया की बातें ना बताओ, एक बात बता दे बेटा, उल्टी सीधी बातें कर कर क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? और ज्यादा इठोगे लखनलाल तो बेटा धूल चाटते जाओगे। हाँ, इन्होंने कहा बोले लखन राम डर बोल न सकही, और जहां पर बात कही रहा हो राम जी की, राम जी के माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, वही मेरे सब कुछ है राम जी। 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और सांसारिक जीव कोई भी हो, जो भी राम जी के चरणों से प्रेम करता है उसी से उसका कल्याण है। और बाकी ये जो वीरता मैं दिखा रहा हूं, तो वीरता न दिखाओ हमें, हम क्षत्रिय कोनो वीर कम नहीं है ना। हम क्षत्रियों का जन्म इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है। क्षत्रिय चितिम पाले सा क्षत्रिय, क्षत्रिय वही है जो इस मातृभूमि की रक्षा कर सके, और जो मातृभूमि की रक्षा न कर सका वो क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं है। देखता नहीं कर भी प्रभेद, देखता कर नहीं भी प्रभेद, क्षण भर में मजा चिखा देता, अरमान मिटा देता दिल के बाबा, फरसे की बुला देता, लेता छीन या फरसा, लेता छीन धनुष फरसा करके घनघोर दिखा देता, और उछल उछल कर परस चढ़ाना पंडित जी सभी भुला देता, और सीधे या वाली मंद्राचल वाली राह दिखा देता। अरे बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला फड़केगी, प्रलय मच जावेगा, हुंकार से टूटेगा अवंतल, फूटेगा भूमंडल, सारा विश्व ठहरावेगा, विस्तार निचोड़ विष पी के बुझाइयो प्यास, परस का प्रहार आज खाली नहीं जावेगा। अरे अभी पता था, भीजना था, नहीं बताऊंगा। परशुराम तुम ब्राह्मण हो, मैं ये भी ध्यान न लाऊंगा, बन जाऊंगा काल तुम्हारा, रुद्र धारूंगा। नहीं परशु लखन को लखो आज, नहीं बाबा पटक पटक कर मारूंगा। अरे क्षत्रियों को छाट छाट 21 बार भूमत डाली, रहने न दिया कोई छत्री जो अपने को कहे बलशाली। अरे तू छत्री कहां से आ निकला? तू छत्री कहां से आ निकला जो अपने को छत्री कहता है? राम कहे समझाए सट, क्यों बड़बड़ बातें करता है? अरे महाराज दम दमाता हूँ तो दुश्मनों के दिल में दरारें पड़ जाती है, दम दमाता हूँ तो दुश्मनों के दिल में दरारें पड़ जाती हैं, भाई का भूत भाग जाता है, चल की छाती हिल जाती है। पंडित मेरे नाम का शोर है सारे जहाने में, बड़े बड़े सुरमाओं के छक्के छूटते इस लक्ष्मण के नाम में। अरे ताल ठोककर क्यों लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है? क्यों अवधपुरी बहुओं को तू काल का कौर बनाता है? बस समझ लीजिए लखनलाल, नहीं तो अंतिम दिन तेरे आते हैं हमारे, और मरण हाथ चीटी के हमको लगता पंख सुता उगाते हैं। हमको लगता है तुम्हारे आ गए, तुम्हारे जैसे कितने आए, एक नहीं तुम्हारे जैसे कितने आए, घोर घमंडी काले, और नस नस मैंने उनकी तोड़ी जब पड़े हमारे पाले। कहता घोर घमंडी काले,
और परशुराम के लिए लिखा गया है गौर शरीर भूत बल। शरीर कैसा है? और ये अंदर से काले, अंदर से कहा था नस दस तुम्हारी तोड़ देंगे। अरे इन सिंहों से मत टकराओ, इनमें बसे भवानी। और जिसने हमसे लोहा मांगे बेटा मांगे फिर वो पानी। और जिसने हमें चुनौती दी और उत्तर दिया करारा। और बेटा जिसने हमसे ठोकी ताल, पटक पटक कर मारा। पटक पटक के। अरे महाराज था शांत अभी तक लखनलाल, था शांत अभी तक लखनलाल, अब शांत नहीं रह पाएगा। अगर नहीं गए युद्ध मिथिला से तो युद्ध अभी छिड़ जाएगा। ये योगिनियां करेंगी अट्टहास, ये शोणित प्यास बुझाएंगी। लखनलाल के लाल लाल से पंडित ये धरा लाल हो जाएगा। होएगा मान्य अधिनेता ब्रह्मचारी का सारा भूमंडल रसाता चला जाएगा। बसंगे अंगारे नव मंडल से आज तेरा और मेरा संग्राम छिड़ जाएगा। वज्राघात होगी अनायास तुम्हारे शीश। देखना है आज सहज फणधारी कितना विश्वास आवेगा। अरे जिस ब्रह्म शीश से फूलता है नभ दशरथ, उसी ब्रह्म रोष से आज बेटा तू जल जाएगा। अरे वाह! अरे महाराज ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये फूला घूम रहा है। और आज एक ब्राह्मण के चक्कर में पड़ कर निपटी जी। देखो ये न कहा करो कि ब्राह्मणों का सब आशीर्वाद है, ब्राह्मणों के चक्कर में फूला घूम रहा है। और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना ये हमारा स्वाभाविक गुण है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों का सम्मान करना। लेकिन ये न कहो कि फूला घूम ही रहा है, कि पचका घूम ही रहा है। हम कहा था तुम कौन कम फूले हो, आओ फूलो, लेकिन दूसरे का फूले दो, जियो और जीने दो, फूलो और फूलने दो। अगर महाराज तुमने हट्ठानी है तो हमने भी हट्ठानी है। अभी प्रकट कर दूंगा कि दूध में कितना। अरे मेरे मन भी भाया है, अभी पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। इसमें ज्यादा तेज बोले आप लोग, हमारी बात कमजोर रहा है का? कमजोर तो इसे हो, इसमें ज्यादा तेज बोले। अच्छा हमको भी लग रहा है कि दूध आप ज्यादा पिए हो। ये मत कोनो दुई राय नहीं। पहला कारण शरीर बता रहा है, शरीर बता रहा है कि दूध ज्यादा पिए हो। और दूसरा एक शास्त्र का प्रमाण है। आप 5 भाई हैं, पांचों भाइयों का पैदा होने का जो क्रम रहा है, तो आपने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। और हमारी माँ के यानी हम 2 भाई हैं, हम और रिपुसूदन, तो माँ के दूध में बंटवारा हो गया। माँ 1 पुत्र 2, तो दूध में बंटवारा हो गया, तो कम दूध पीने को मिला है। आपने ज्यादा पिया है, इसलिए आपो का धन्य है, आपो का धन्य है। और आपकी मातों का धन्य है जो आपको इतना दूध पिलाया है। और आपको इसलिए धन्य है वो संभाल कि आपने ये फरसा उनकी गर्दन में चटकाया। ये फरसा उनकी गर्दन में चटकाया है। ब्यास जी कितना उदंड बालक है। अरे हमने अपनी माता के शीश पर अपने परस का प्रहार किया, तो इसमें शास्त्र को निंदा करनी चाहिए, शास्त्र को निंदा करनी चाहिए। लेकिन कहीं पर भी शास्त्र ने निंदा नहीं की है। शास्त्र ने कहा है व्यास जी, हाँ, तो बोले परशुराम पितु आज्ञा राखी, और मारी मात लोक सब साकी। हमने तो अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। वैसे कहा गया संसार में कि माता का स्थान सर्वोच्च है, लेकिन माता से बढ़कर पिता की आज्ञा होती है। इसलिए व्यास जी हमारा जीवन दर्शन, मैं अविरल पथकारा ही हूं, मैं अविरल पथकारा ही हूं, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान
बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं अविरल पथ का राही हूँ, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। मेरे जीवन में लखन लाल कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न व्यूह निद चले मगर कभी निराशा न आई। कंटका कीर्ण पथ में मिली, कंटका कीर्ण पथ में मिली, कितनी सरिताएं कितने सर, ये मरुस्थल और मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्जर। मैं चला अबाध निरंतर ही, और रुक करके मानी हार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। जो धारा के अनुकूल चले नाविक कुशल कहाता है, जो पतझड़ में फूल खिले ऋतुराज वही कहलाता है। मुझे मात देने वाला जन्मा जग में लाल नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके मुझको अपनी आघातों से, मुझको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पद पर, नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा बसंत और ग्रीष्म शिशिर हेमंत और गीता बसंत। सुख में न राग दुख में न द्वेष, सुख में न राग दुख में न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। इससे बता दो सांस ना साधो, पता लगा सांस साध जाए तो इसको आप लोगों को साधना पड़े, फिर कौन ले जाए पड़े। हम लोग योगी हैं, हमारे जीवन का यही साधना है, सांस साधना। तुम ना साधो। यह तेरा है यह मेरा है, इसका तुम कर डालो विनाश। फिर पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ते रहने की प्रबल आस। तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते हो जनसाधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका तुम मत पूछो कारण। अज्ञात पंथ अज्ञात लाच, अज्ञात पंथ अज्ञात लाच। तुम मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। महाराज आप कह रहे हो सांस न साधो, कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मण को साधना पड़े। अगर ये राम जी की सेवा करते करते प्राण निकल जाए तो इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। मैं तो राम जी से यही प्रार्थना करता हूं, जब भी प्राण निकले तो आपकी सेवा करते करते निकल जाए, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। राम जी की शरण में जो भी गया है वो तरा है, मरा नहीं है। कितने भी पाप करके क्यों ना आए, कोटि पाप करोड़ों पाप करके राम जी के शरण में व्यक्ति चला जाए, फिर भी कल्याण है उसका। एक पथ पर मैं गुजर रहा था, रास्ते पर एक पथिक मिला। मैंने पथिक से पूछा तुम्हें कहाँ जाना है? पथिक ने कहा पता नहीं। हमने कहा आए कहाँ से हो? बोले पता नहीं। हमने कहा बड़े अजीब व्यक्ति हो, तुम्हें आने का मार्ग पता है न जाने का मार्ग पता है। तो उस पथिक ने कहा ये मेघ है, ये मेघ है, मेघ से वर्षा होती है। वर्षा की बूंद सांसारिक जीव किस रूप में करते हैं, ये जब मेघ नहीं जानते तो ये हम कैसे जाने कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। तभी किसी कवि ने कलम उठाई और लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखा व्यास जी? अरे कहां से आए कैसे आए,
अरे कहाँ से आए कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पंछी, पंछी शब्द का जो अर्थ है ये हम और आप से है। प्रातःकालीन होती है, हम और आप अपने अपने घर को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? धन अर्जन करने के लिए। धन होगा तभी तो परिवार का भरण पोषण होगा। तभी कवि ने लिखा है, प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए, ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए, ब्याह जी थोड़ी इसकी धारा कम करो। कहां से आए कैसे आए और किसी को ये मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, कि दो अनजाने राही देखो। राही कौन से है? ये दो अनजाने राही बताए गए। एक का नाम होता है वर और एक का नाम होता है कन्या। न वर कन्या को जानता है और न कन्या वर को जानती है। वर्तमान स्थितियां छोड़ दो इस समय की। पहले न वर कन्या को जानता है न कन्या वर को जानती है, कि दो अनजाने राही देखो और दाम्पत्य सूत्र में बंधते, वैवाहिक बंधन में बांधे जाते और साथ न छोड़ेंगे जीवन भर, ऐसी कसमें खाते। वर कन्या से कहता है कि हम तुम्हारा जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे, कन्या वर से कहती है कि हम भी तुम्हारा जीवन भर साथ। लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं। वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद पता नहीं होता कि कन्या वर का साथ छोड़कर पहले चली जाए या वर कन्या का साथ छोड़कर पहले चला जाए, किसी को ये जानकारी नहीं है। तो कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में, अरे अमृत का वरदान बन गया, और शिल्प कलाकारों के द्वारा अरे पत्थर का सम्मान बढ़ गया। कौन शिला शंकर बन जाए, अरे कौन शिला शंकर बन जाए, अरे शिखरों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कौन शिला शंकर बन जाए शिखरों को मालूम नहीं। देखिए शंकर वही बनती है, शिला वही शंकर बनती है जिस शिला को हथौड़ी और छेनी की मार सहने की आदत पड़ जाए वही शंकर हो गई, और जिसको हथौड़ी और छेनी की मार ना सह पाए वही कंकर हो गई। यही जीवन है। जीवन में ये विपत्ति रूपी हथौड़ी और छेनी की मार को जो सह कर आगे निकल जाए उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है, और जो इन कष्टों को ना सहकर अपने जीवन लीला को वहीं समाप्त कर देता उसका जीवन निरर्थक है। व्यक्ति के जीवन में ये सुख दुख तो लगे रहते हैं, सुखे दुखे समा करता लाभा लाभो जया जयो। व्यक्ति को सुख दुख में हाँ लाभ में सब में बराबर रहना चाहिए। तो कहां से आए कैसे आए और किसी को ये मालूम नहीं,
और कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं कि चलते चलते श्रमित हो गया और आगे पथ की थाह नहीं, और प्राणी पहुंचा उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। ये देखिए, संसार में ये भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दो प्रकार के मार्ग बताए गए, एक धर्म का मार्ग या सच्चाई का मार्ग, और एक अधर्म या बुराई का मार्ग। सत्य के पथ पर जब व्यक्ति चलता है तो उसके रास्ते में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, बाधाएं आती है, लेकिन वो बाधाएं इतनी बड़ी नहीं होती कि व्यक्ति यदि हौसला ना हारे तो उन बाधाओं को पार न कर पाए। और जब उन बाधाओं को पार करके आप बढ़ोगे तो फिर आपको राजमार्ग मिलेगा, फिर आपके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आएंगी। लेकिन जब व्यक्ति अनीति और अधर्म के पथ पर चलता है तो कुछ दूर तक तो उसे ऐसा मार्ग मिलता है जहां कोई बाधा नहीं होती, लेकिन एक स्थान ऐसा आता है वहां पर ऐसी बाधा आती है, ऐसी बाधा आती है, उसको पार करना। सुन रही सुंदर संवाद प्रभावित हुए हमारे श्री बिजलाल राजपूत, जो कि बिहुनी निवासी हैं, अब निवास यही हैं। इनकी ओर से 21-21 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्षा की बूंद काफी समय बाद हुई है और ये मेघ तो बरसा कर चले गए और ये वाली बूंद नहीं। देखो, ऐसा होता है कि परिश्रम का कुछ प्रतिफल मिलता रहे तो हमको भी परिश्रम करने में आनंद आता है। ये लगता है कि लोग सुन रहे हैं और ऐसे जो होता है तो फिर यही होता है कि क्रम चलता रहे बस। तो ऐसी बाधाएं आ जाती हैं कि उनको पार करना मुश्किल होता है और व्यक्ति वहीं पर तो प्राणी पहुंचा उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं, तो प्राण पखेरु कब उड़ जाए और उस पथिक को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। देखिए, लक्ष्मण ने कहा कि जो राम के कार्य में अपने प्राणों का त्याग कर दे, हम कहते हैं राम के कार्य में नहीं, केवल राम के नाम में प्राणों का त्याग कर दे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। राम नाम मन दीप धरु जी देहरी द्वार, क्योंकि रामचरितमानस का जो अंतिम छंद है, उस अंतिम छंद में लिखा गया है, पाई न कही गति पतित पावन, राम भज जो सुठ मना, गनिका अजामिल प्याद गीत, गजादि बहुतारे घना। तो जो राम के नाम का स्मरण करता है वो पापी क्यों ना हो, अजामिल जैसा पापी क्यों ना हो, गजराज जैसा अहंकारी क्यों ना हो, परमात्मा के नाम का यदि जाप करता है तो उसको परमात्मा वही सद्गत देते हैं जो एक भक्त को देते हैं। तो हमारा कहना है, व्यास जी, राम जी कहाँ हैं? एक तब तक एक गीत। हाँ, वर्षा की जो बूंद है